एक सिर्फ माँ है कृष्ण हाँ की? जी, माँ और दो भाई और हैं, इससे बड़े हैं। दो भाई इससे बड़े हैं, ये हाँ सबसे जी, छोटा है परिवार में? सबसे छोटा था जी ये परिवार में। तो आप और मैं इसका मामा हूँ जी, किशन आप का मामा मामा। हैं। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटा बेटा है और सभी के सभी बड़े हैं परिवार में, बुजुर्ग माँ है, दो भाई और हैं। कल जब कृष्ण मिला है नहर से तो क्या कुछ मिला उसकी जेब से? उसकी जेब से मैडम 8,000 रुपये निकले। एक जो कि खुद आरोपी है, जो सरेंडर जिसने सरेंडर किया, उसका आधार कार्ड निकला है, अच्छा, उसकी जेब से निकला है। उसकी जेब से निकला है। ठीक और है। 8,000 रुपये उसकी जेब जो पैंट के नीचे एक और निक्कर सी डाली थी उसके अंदर थे, ताकि आरोपियों को दिखे नहीं, वरना वो निकाल भी सकते थे। ठीक है। ठीक वो है। उसने छुपा के रख रखे थे। तो सर। ये और मोटरसाइकिल गिरवी रख के, अपनी मोटरसाइकिल बेच के उसने उनको 45,000 रुपये दे रखे थे। और वो जब परिजनों का भी कृष्ण पाल के ऊपर अभी मोटरसाइकिल कहाँ है, तो वो कह रहा है उसने सच नहीं बताया। उसने उनके ऊपर ही प्रेशर डाला भी मेरे को मोटरसाइकिल लेके आनी है, आप मेरे को पैसे दो। तो वो शाम को बोले भी आज तेरे को पैसे देंगे। तो उन्होंने उसको कृष्ण ने अपनी मोटरसाइकिल गिरवी रखी हुई थी? हाँ जी, कुलछत्तर में ही उसने अपनी मोटरसाइकिल गिरवी रख के तो वो पैसे किसको दिए थे? ये आरोपियों को दिए जी। जो ये सुल्तान है, तो ये उनके आपको टोटल पैसे कृष्ण की कितने देने थे? 45 या 45,000 रुपये तो में फिर उसे गिरवी रख के दे दिए थे वापस? वो कृष्ण ने अपनी मोटरसाइकिल गिरवी रख के उनको पैसे दिए थे। और वो अपने पैसे मांग रहा था भाई, मैं मेरे को पैसे दो ताकि मैं मोटरसाइकिल अपनी अच्छा। उठा लाऊं, ठीक फाइनेंसर है। के पास गिरवी थी। ठीक है। ठीक है। तो वो कहानी थी और वो उन पे प्रेशर डाल रहा था। और घर उसने झूठ बोल रखा था भाई, मोटरसाइकिल मैंने किसी यार दोस्त को दे रखी है। तो परिजन बोल रहे थे भाई मोटरसाइकिल लेके आ, कहाँ है तेरी मोटरसाइकिल। ठीक है। तो ठीक उस है। पर उसने हफ्ते 10 दिन से तो प्रेशर झूठ बोलता रहा, लेकिन बिल्कुल उस बिल्कुल। पर प्रेशर बढ़ता रहा घर की तरफ से भी। तो ठीक उसने है। उन पे अपने यार दोस्तों पे प्रेशर डाला भी मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को मोटरसाइकिल लेकर आनी है और मेरे को भाई घर अपने मोटरसाइकिल दिखानी होगी। ठीक है। तो उस वजह से उन्होंने कहा भी शाम को साथ उसको बुलाया गया और रात को ही उसको। ठीक है। और हम तो ये चाहते हैं जी, जिस बंदे जो 7 आदमियों का नाम लिया गया, अगर वो 7 आदमी अरेस्ट होंगे, उनके पास उन पर कौन कौन सी धाराएं लगाई हैं, हमें अगर प्रशासन बताएगा तो हम यहाँ से आएंगे, नहीं वरना हम नहीं उठाएंगे यहाँ ठीक से। है। ठीक है। हमारे को पहले न्याय मिलेगा, तब हम यहाँ से आगे जी चलेंगे। जी जी जी। हम प्रशासन के साथ कोऑपरेट करके चल रहे हैं। अगर प्रशासन अब हमारी बात नहीं मानेगा तो हम फिर अपना यहाँ से नहीं उठाएंगे। तो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस से, जहां पर एक लंबा इंतजार किया है इस परिवार ने, क्योंकि बेटे को घर से बुलाया गया और उसके बाद बेटा घर वापस नहीं लौटा और परिवार कई लोगों को जो है शक के घेरे में, परिवार की नज़र में कई लोग आते रहे और उनमें से बताया जा रहा है परिवार के जरिए कि कई लोगों द्वारा सरेंडर भी जो है जाकर किया गया। और उसके बाद अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिनमें कई लोगों को पुलिस पकड़ भी रही है और भी नाम है जिन पर परिवार आरोप लगाता नजर आ रहा है। अब आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस में परिवार इंतजार कर रहा है आज बेटे को घर लेकर जाने के लिए। अगर परिवार में बात करें तो दो बड़े भाई और बुजुर्ग माँ है। अगर बात करें कृष्ण पाल की तो मामूली चनाई का काम करता था और 26 से 27 साल उसकी महज उम्र है और कुरुक्षेत्र के ही पास एक गांव में वो रहता था। और रंबा से कल जब कृष्ण पाल मिला है, उसकी जेब में एक आधार कार्ड है जिस पर परिवार आरोप लगाता नजर आ रहा है, उसका एक आधार कार्ड और कृष्ण पाल की जेब से 8,000 रुपए मिले हैं। ये पूरे के पूरे मामले पर परिवार ने हमें जानकारी दी है। कल लगभग कृष्ण के लिए कितने बजे फोन आया था, या आप भी नहर पर ही मौजूद थे? हमने ही उसको ढूंढा था सवेरे। अच्छा। हम तो लगे हुए थे। प्रशासन ने तो कहा था भाई रोहतक चले जाओ या दिल्ली चले जाओ ठीक और है। मुनक हाट पे बैठ जाओ। ठीक है। लेकिन हमने वहाँ भी बंदे छोड़ रखे थे अपने। ठीक है। और हम सर्च ऑपरेशन लगातार कर रहे थे। कितनी तारीख को कृष्ण को घर से बुलाया गया था? 29 तारीख की शाम को बुलाया गया। और तब से आप और तब से हम बस 31 तारीख से हम लगे हुए हैं, क्योंकि 31 तारीख को हमने FIR कटवाई और शाम को हमें पता लग गया था भाई वो गया है। ठीक है। तो खुद ही फोन करके बताया उन्होंने बताया था ना फोन करके, तो हम खुद तब फोन किसने किया था? थाने में किया था उन लोगों ने? हाँ, ये घर घर कर आप लोगों को किया था? हाँ, ये बांट जो करते फोन। अच्छा, कि हमने उन्होंने बोल दिया भी हमने तुम्हारा लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है और रंबा ठीक है। नहर में किया। तो पुलिस के पास फिर कौन गया था? आप लोग गए थे या उन लोगों में से भी कोई गया था? उनका तो पता नहीं, हमको तो जाने था पुलिस के पास जी। फिर तो जैसे सरेंडर की बात सामने में आ रही है। वही अरेस्ट हुए जी। 2 को पकड़ा है पुलिस ने। ठीक है। उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ किए थे, फ़ोन हुए तो फिर गांव वाले गए, वही पुलिस वाले को बताया, प्रशासन को बताया। ठीक है। फिर वो घर से ही बरामद हुए हैं वो दोनों दो। भी। हाँ। और पहले 3 भी बता रहे हो आप? पहले 3 वो अरेस्ट हुए थे अपने आप जाके। अपने आप गए थे? हाँ, और अब अरेस्ट हुए थे। वो इनकी सोची समझी साजिश है सारों की जी, जो इन्होंने पहले सेटिंग बिठाई है या कुछ किया है।
कौन से गांव का रहने वाला है बेटा? बारवा गांव का रहने वाला, बारवा। कुरुक्षेत्र के पास बारवा गांव है। तो कंप्लेंट कहाँ दर्ज हुई थी सर? कुछ ज्योति सर। ज्योति सर हाँ 12वां गांव का रहने वाला है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं भाई हैं, कुछ दोस्त हैं कृष्णपाल के। इंतजार करने के बाद कल शाम को जो है कृष्णपाल रंबा नहर पर देखा गया और उसे अब करनाल के कल्पना चावला मर्चरी हाउस में जो है परिवार लेने पहुंचा है घर के लिए। मां घर पर इंतजार कर रही है। तकरीबन 8 दिन बाद आज बेटा इस हालत में घर वापस जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। मेरी आप सभी साथियों से अपील है, इस वीडियो पर अपनी राय हमें जरूर दे कि आखिर एक जवान बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। 8,000 रुपए उसकी जेब से मिले और एक आधार कार्ड जिस पर परिवार को शक है, उसका आधार कार्ड भी जो है कृष्ण की जेब में कैसे पहुंचा, ये कहना है परिवार का। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि आखिर क्या कुछ है ये पूरा मामला।